प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया है। इसको लेकर उनका कहना है कि देश और विदेश की मीडिया पहले से ही अलर्ट कर रही थी, लंबे समय से दूसरी वेव को लेकर सतर्क कर रही थी, लेकिन हमारी सरकार नहीं जागी। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाए जो उठाने चाहिए थे। स्कूल कॉलेज काम बंद हुए, लेकिन चुनाव और रैलियां चलती रहीं। ऑक्सीजन दवाइयों के लिए जगह जगह मैं बात कर रहा हूं, कमलनाथ ने कहा है। ऐसा स्वास्थ्य सुविधा पूरे प्रदेश में नहीं है। मैंने अभी सब जिला अध्यक्षों से बात करी है, जहां दवाई है, इंजेक्शन है, ऑक्सीजन है, एम्बुलेंस है या बेड है। ये हालात हैं। कोविड किसी पार्टी का नहीं है और मेरी तरफ से जितना सहयोग हो सकता है मैं कर रहा हूं। मैंने सब कंपनियों से बात करी है, इंजेक्शन की कंपनियों से बात करी है कि वो मध्य प्रदेश को कोटा बढ़ाएं। मैं ऑक्सीजन वालों से रोज बात कर रहा हूं कि वे मध्य प्रदेश में करें। जहां तक टैंकर की व्यवस्था था, जो हो सका मैंने किया है। तो सुना आपने किस तरीके से कमलनाथ ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, निशाना साधा है। हम देख रहे हैं विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर। कोरोना के लिए जो कदम सरकार ने नहीं उठाए हैं वो उठाने चाहिए, विपक्ष का हमेशा से ऐसा कहना है। लेकिन पहली बार पूर्व सीएम कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ मुखर हुए हैं सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर। उन्होंने जमकर निशाना साधा, कहा कि देश और विदेश की मीडिया पहले से ही अलर्ट कर रही थी, लंबे समय से दूसरी वेव को लेकर सतर्क कर रही थी देश और विदेश की मीडिया, लेकिन हमारी सरकार नहीं जागी। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाए, जरूरी कदम उठाने चाहिए थे। स्कूल कॉलेज काम बंद हुए, लेकिन चुनाव और रैलियां चलती रहीं। उनका ये भी कहना है कि ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए मैं जगह जगह पर बात कर रहा हूं, मुझसे जितना होगा मैं प्रदेश की जनता के लिए करूंगा। इस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। बीजेपी से प्रवक्ता बीजेपी दुर्गेश केशरवानी जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। नमस्कार। दुर्गेश जी, किस तरीके से देखते हैं आप पूर्व सीएम कमलनाथ के इस बयान को? कहते हैं कि देश और विदेश की मीडिया सतर्क करती रही, लेकिन हमारी सरकार सोती रही। क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि इस पेंडेमिक में जहाँ ये कोरोना बीमारी नहीं महामारी है, उस महामारी में भी कमलनाथ जी को राजनीति सूझ रही है। मुझे लगता है कि अगर कमलनाथ जी को कुछ करना था तो अपने उद्योगपति होने का फायदा प्रदेश की जनता को देना था, और बड़े बड़े जो उनके मित्र हैं, उद्योगपति मित्र, उनसे चर्चा कर ऑक्सीजन की बात करनी चाहिए थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करनी चाहिए, और अनेक मोर्चों पे काम करना चाहिए। और कमलनाथ जी अगर सिर्फ और बात नहीं करके और ट्विटर करके और आज जो प्रेस के सामने मुखातिब हुए हैं उसमें जो बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को एक एग्जाम्पल ये भी देना चाहिए कि हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, हमने ये किया, हमारी महाराष्ट्र में सरकार थी, हमने ये किया, हमारी पंजाब में सरकार थी, हमने ये किया। पर वो कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाए, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाकर वो राजनीति करना चाहते हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है। मैं आपके चैनल के दुर्गेश जी ठीक बात कर रहे हैं आपकी, राजनीति करने का समय नहीं है। लेकिन सर दुर्गेश जी, आपने ठीक बात कही कि राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन जो समस्याएं हैं उसको नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना साहब। सुमित जी, एक किसी समस्या का नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। एक माइन्यूटली माननीय मुख्यमंत्री जी 22-22 घंटे काम कर रहे हैं, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। फिर चाहे रेमडेसिविर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे बेड्स की बात हो, चाहे अनेक समस्याओं, किसानों को पैसे, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके अकाउंट्स में पैसे डालने की बात हो, किसानों का एक एक दाना खरीदने की बात हो, हर मोर्चे पर मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कमलनाथ जी को आग्रह करना चाहता हूँ, कमलनाथ जी, राजनीति के अवसर और भी आएंगे, आप उसमें खूब राजनीति करिएगा, पर यह समय आपदा में उनके जो जनता है प्रदेश की 8 करोड़, उनके दुख में, उनकी तकलीफ के, उनके दर्द में खड़े होने का समय है। उनके खड़े होकर उनकी जो तकलीफें हैं उनको आसान करिए, तकलीफें बढ़ाने का काम न करें। ठीक है दुर्गेश जी, आपके सियासी मित्र अवनीश सिंह बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। अवनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अवनीश जी, बीजेपी का यही कहना है कि दूसरों की तरफ उंगली उठाना काफी आसान होता है, अगर कुछ चाहते हैं तो जनता की, प्रदेश की मदद करें। कमलनाथ जी जितना हो सकता है कर रहे हैं विपक्ष के नेता के तौर पे। मैं बताना चाहता हूँ, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं है, और ये जो पंजाब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा पूरे भारत में आपकी सरकारें हैं, प्रधानमंत्री भी आपका है। क्या कर रहे हैं आप? जरा वो एक उदाहरण बता दीजिए। कभी ऐसा देखा कि बकायदा शमशान घाट पर लाइनें लगी हैं? आज अगर
अगर एक विपक्ष का नेता घर से निकलकर बकायदा प्रयास करने की बात कर रहा है, अपने इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्ट का यूज करके, आपने देखा जिंदल स्टील से कितनी सारी ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में भी लाई गई, बकायदा उत्तर प्रदेश में भी सप्लाई की गई प्रियंका गांधी जी के द्वारा, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ काहे होती है? मुझे ये समझ में नहीं आता है। आप मध्य प्रदेश के हैं, मैं भी मध्य प्रदेश का हूँ, मध्य प्रदेश की बात छोड़ के आप पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़, पहुंच जाते हैं पंजाब, पहुंच जाते हैं। भैया फिर मैं पूरी जगह पहुंच जाऊंगा, क्योंकि पूरे भारत में आप हो। फिर आप बोलो उत्तर प्रदेश की बात करो, आप बोलो दिल्ली की बात करो, हरियाणा की बात करो, गुजरात की बात करो, इधर आप बिहार की बात करो, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए ये कोई जवाब नहीं होता है, और हमें नहीं चाहिए 22 घंटे काम करने वाला। आप तो ईमानदारी से 20 घंटे 18 घंटे भी काम कर दो तो जनता को सुविधा मिल जाएगी। ये वही मुख्यमंत्री बिल्कुल अवनीश जी, ये जो बयान सामने आया है वो तो ठीक है, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये बयान क्यों नहीं सामने आता कभी कि हम सरकार के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर? तो हम नहीं खड़े संकट की इस घड़ी में ऐसे बयान भी देने चाहिए विपक्ष के नेताओं को। आप मुझे बताएं, हमने कब कहा कि हम सरकार के खिलाफ हैं? हम सिर्फ सरकार की असफलताएं हैं, हम सरकार को आगाह करने का प्रयास कर रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था गड़बड़ है, शमशान घाट पे शवों को जलाने के लिए लकड़ी उपलब्ध नहीं है, जगह मिल नहीं पा रही। हम इतना सा पूछ रहे हैं कि आपने अक्टूबर में 50 कोविड सेंटर उठाकर क्यों बंद किए, और आप अब तक कर क्या रहे थे? इतने महीनों में आप एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाए। हम अगर इतना बिल्कुल दुर्गेश जी आपके पास ही आ रहा हूं मैं। दुर्गेश जी, आपका कहना है बीजेपी की सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन सर हालात सुधरते क्यों नजर नहीं आ रहे अभी तक? देखिए हालातों में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? कल जहाँ पे रिकवरी जो 12,000 हो रही थी वो 14,600 पेशेंट रिकवर होना शुरू हुए। हमने धीरे पकड़ बनाना शुरू कर ली। आने वाले जो लॉकडाउन का जो असर है और आने वाले समय में आप देखेंगे सुमित जी सुखद परिणाम सामने आएंगे। जनता के लिए 8 करोड़ जनता को, जिसको माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी भगवान के रूप में पूजते हैं, वो निश्चित रूप से उनके लिए हर प्रयास कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे ऑक्सीजन आकाश मार्ग से लानी हो, चाहे जल मार्ग से। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर, और उम्मीद तो यही करते हैं हम कि आगे जो परिणाम आए वो भी अच्छे आए, और उम्मीद यही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में मिलकर इस संकट की घड़ी से प्रदेश को, देश को बाहर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्गेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अवनीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कोरोना हाहाकार मचा रहा है पूरे देश में, प्रदेश में, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष लगातार हमलावर है। पूर्व सीएम पीसीसी चीफ कमलनाथ अब मुखर हुए हैं। उनका कहना है कि देश और प्रदेश की मीडिया पहले से ही अलर्ट कर रही थी, लेकिन हमारी सरकार सोती रही, जागी नहीं।